राजनंदिनी जो जिंदा है हाँ। वो सोशल मीडिया के जितने भी हैं, प्रिंट मीडिया बोलिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपके ऑडियंस बोलिए, सबकी ब्लेसिंग और सपोर्ट से जिंदा है। क्या क्या परेशानी होता है राजनंदिनी आपको? सांस लेने में दिक्कत होता है, वॉमिटिंग लगता है, पेट में पेन होता है, खांसी भी होता है, सर भी दर्द होता है। क्रिटिस्ट सिचुएशन में अभी हूँ मैं, 30 लाख कर्ज में अभी कर्ज में, बैंक लोन लेके। सोशल मीडिया का पावर, लोकतंत्र 19 ने एक खबर चलाई और आज लोगों की वजह से, आप जो पीछे देख रहे हैं, आप लोगों की वजह से आज ये बच्ची वापस स्कूल जाएगी। हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी सर के पास गया, उनका भी वही बात है। वो तो मैंने मुख्यमंत्री जी को लेटर दे दीजिए, हम वहाँ से देखेंगे वो करेंगे कि नहीं करेंगे, बस इतना ही बोले। 5 लाख इकट्ठा हो जाएगा तो क्या बच्ची वापस से स्वस्थ हो जाएगी? हाँ, डॉक्टर तो भेलोर के बोल ही दिए थे उसी समय कि आप 2 से 2.5 महीने रहेगी जाए, हम लोग एक एक बीमारी करके सॉल्व करेंगे, एक साथ पूरा दवाई नहीं देंगे हम लोग उसको। जो भी दिए हैं आपके ऑडियंस भी और मंजीत सिंह जी ने भी, तो रोम रोम कर्ज में डूब गया। वो मैंने क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लोकतंत्र 19 की खबर का असर हुआ है। हमने जिस बच्ची के बारे में आपको एक वीडियो साझा करके बताया था, राजनंदिनी चक्रवर्ती, जो काफ़ी गंभीर बीमारियों से गुजर रही है और उनके पिता को 8 से 10 लाख रुपए तक जो है खर्च आ रहा है, जो कि वो नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन आप दर्शकों ने इस वीडियो को इतना शेयर किया, इतना आपने इस वीडियो को देखा कि अब कुछ पैसे जो है इकट्ठा हो चुके हैं। 3,17,780 रुपए इकट्ठा हो चुके हैं, जिसमें 3 लाख एक व्यक्ति ने दिया है, मंजीत सिंह नाम है, और 17,780 आप दर्शक, जी हाँ, जो आप हमारा वीडियोस इतने ध्यान से देखते हैं, आप लोगों ने इस पैसों की दिया है। हमारे साथ वो बच्ची भी मौजूद है, सुबह सुबह बच्ची पहुंच चुकी है। पहले तो आप पहले अपना नाम बता दीजिए। राजनंदिनी चक्रवर्ती। अच्छा ना, राजनंदिनी, आपको पता था इसके हमारे वीडियो के बारे में? आपने देखा था? हाँ, मैंने देखा था। अभी कैसा फील कर रही हैं आप? अच्छा फील कर रही हूँ। अच्छा फील कर रही। तो उनके पिता से हम जुड़ते हैं। राजनंदिनी का इलाज अब हो सकता है, क्या कुछ कहिएगा सर? क्योंकि जो दर्शक है, उन्होंने इतना इतना वीडियो शेयर किया आपका कि पहले तो मैं लोकतंत्र 19 का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और उससे भी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ तीर्थनाथ आकाश जी का, क्योंकि वो एक छोटे भाई की तरह आए। और कोई हम आज तक नहीं देखे कोई उतना, मैंने किसी के दूसरे के लिए कोई नेता मंत्री भी नहीं करते हैं जितना वो कर रहे हैं खुद से। मंजीत सिंह जी ने देखा, उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं नंबर लिया, कमेंट बॉक्स में नंबर दिया, उन्होंने बात किया, बस ठीक है आप आइए बुधवार को मेरे पास। तो आकाश जी से भी मैंने बात किया, तो बोले ठीक है भैया आ जाइए। तो मैं आया, उन्होंने दिया 3 लाख रुपये, बोला स्टार्ट कीजिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। अभी आप जो बोल रहे हैं वो अमाउंट से भी ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि बेटी को उनके सामने अटैक हुआ, अभी वो देखे भी, बोले उससे ज़्यादा भी लग सकता है। ठीक है आप जाइए, जो होगा देखा जाएगा, हम लोग हैं। तो उनका तो मैं रोम रोम कर्जदार में डूब गया हूँ। मैं जो भी दिए हैं आपके ऑडियंस भी और मंजीत सिंह जी ने भी, तो रोम रोम कर्ज में डूब गया हूँ। वो मैंने क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लेन नहीं कर सकता ऑडियंस के सामने और मीडिया के सामने। आकाश जी तो है ही हैं, वो खुद सुबह से ही मुझे लेके आए अपना गाड़ी से, फिर लेके गए वहाँ, फिर अभी मैंने खुशी है कि मुझे कि अब बेटी का मैं इलाज करा पाऊँगा। इतने दिन, 1 साल, मैंने जब से भेलोर से आया था फर्स्ट टाइम, उस समय भी बहुत लोगों ने किया, लेकिन पूरा इलाज नहीं हो पाया ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड। बट अब एक ये हुआ है कि हाँ अब पूरा इलाज आप करके आ सकते हैं वहाँ से। अब तक कुल कितने पैसे आपको मिल चुका है और कितनी की अभी और आपको नीड है, कितनी घट रही है पैसे? देखिए वहाँ पर तो बोला था 8 से 10 लाख रुपए लगेगा, ठीक है। आपके ऑडियंस के माध्यम से 17,780 रुपया है, जो उसका मेडिसिन ले लिया था मैंने उसी समय, कि बाकी क्या हो नहीं हो, उसके लिए बहुत परेशान रहता था। और आज मैं आया तो मंजीत सिंह जी ने मुझे 3 लाख रुपया दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आप जाइए, बाकी जो होगा हम लोग देखेंगे। हम आपकी स्टोरी जब लिख रहे थे, जब हम बना रहे थे, तो आपने ज़िक्र किया था कि आप बड़े-बड़े जो है मंत्री नेता लोगों के पास भी गए थे। उन्होंने कहा कि आपकी जो बेटी की जो बीमारी है वो कोई सूची में नहीं आती है। ये क्या मामला था ये? मामला ऐसा था, 3 नवंबर को मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, उनका टीम आया, डॉक्टर का टीम देख के गया सब कुछ। डॉक्टर 9 बीमारी लिख के दे दिए। फिर मैं 1 महीना बाद सिविल सर्जन पास गया, वो बोले हम लोग, मेरा क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है आपके 21 बीमारियों में से एक भी।
तो 9 बीमारी इसमें नहीं आ रहा, आपको खुद से करना पड़ेगा। मैं बोला सर दवा के लिए भी तो कुछ कर दीजिए, जो महीना का 8,700 का दवा लग रहा है, डेली का 400 इंजेक्शन। वो नहीं, हमसे नहीं होगा, तो मैं छोड़ दिया। उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी सर के पास गया, उनका भी वही बात है। वो तो मैंने मुख्यमंत्री जी को लेटर दे दीजिए, हम वहाँ से देखेंगे वो करेंगे कि नहीं करेंगे, बस इतना ही बोले। और हमसे तो 21 बीमारी में आ ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ, मेरे क्राइटेरिया में मिल ही नहीं, हम फंस नहीं जाए क्या, बस इससे बोले। इस तरीके से जो मंत्रालय में लोगों ने ये बातें कही, सीधे मना कर दिया गया। मना कर दिया। मैंने हेल्थ मिनिस्टर होकर कुछ नहीं की, कुछ भी नहीं। दवा के लिए भी बोले सर दवा के लिए एटलीस्ट कर दीजिए कुछ, वो नहीं, वो वहीं से होगा। तो जहां हेल्थ मिनिस्टर काम नहीं आए, वहां पे सोशल मीडिया का पावर, लोकतंत्र 19 ने एक खबर चलाई, और आज लोगों की वजह से, आप जो पीछे देख रहे हैं, आप लोगों की वजह से आज ये बच्ची वापस स्कूल जाएगी। आज राजनंदिनी जो जिंदा है, हाँ। वो सोशल मीडिया के जितने भी हैं, प्रिंट मीडिया बोलिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपके ऑडियंस बोलिए, सबकी ब्लेसिंग और सपोर्ट से जिंदा है। जो 1 रुपया भी मुझे देते हैं ना, वो सोच के देते हैं कि बच्ची ठीक हो जाए, वो एक ब्लेसिंग हुआ, ब्लेसिंग से ही वो जिंदा है। ज़्यादा दवा असर नहीं करती है, उसको ब्लेसिंग असर करती है। ब्लेसिंग नहीं तो CIP बोल दिया मर जाएंगे, जिंदा नहीं रहेगी, ऐसा देखा था। उसके बाद आपका रिम्स भी बोल दिया था कि नहीं बचेगी, एम्स देवघर, ये तो वेंटिलेटर में चल जाएगी, ये साइन कीजिए, वो साइन कीजिए। तो मैं छोड़ दिया था उस समय, होप ही छोड़ दिया था। फिर सब आप लोग मिले सोशल मीडिया में जितने भी हैं, तो आगे बढ़ते गया, मोटिवेशन हो गया। तो अब तक मतलब ये बीमारी 2021 में आपकी बच्ची को हुई थी, 2021 से उसके बाद से 5 साल हो गए, तो अब तक कितनी खर्च आपको आई? आपका काम भी छूट चुका मेरा था। सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका। राजनीति चक्कर में 24 घंटा मुझे इसके साथ रहना पड़ता है, इसको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि इसको जितना मोटिवेट करूँगा उतना ब्रेन अटैक का ड्यूरेशन बढ़ते रहेगा, तो कम होगा। ब्रेन अटैक तो कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन बाकी जो बीमारी वो तो मेरे से कंट्रोल नहीं होगा। तो जितना चाहता हूँ उतना खुश रखने से सोचता हूँ, लेकिन समय और किस्मत कब साथ छोड़ देगी तो कोई नहीं पता। तो कितनी 7 बीमारियां कुल है ना, कितनी? सात 7 बीमारियां हैं। बीमारियाँ। तो क्या अब पैसों के जुगाड़ हो जाएगा? अभी भी लग रहा है कि आपको कितने फंड की और ज़रूरत है? अभी और कम से कम 5 लाख। 5 लाख। तो अगर क्या 5 लाख इकट्ठा हो जाएगा तो क्या बच्ची वापस से स्वस्थ हो जाएगी? हाँ, डॉक्टर तो भेलोर के बोल ही दिए थे उसी समय कि आप 2 से 2.5 महीने रहेगी है, हम लोग एक एक बीमारी करके सॉल्व करेंगे, एक साथ पूरा दवाई नहीं देंगे हम लोग उसको। तो बोले ठीक है सर, जब पैसा आएगा तब आएंगे। तो मतलब 2-2.5 महीने के बाद अगर 5 लाख रुपए और घट रहा है तो वो अगर मिल जाएगा। डॉक्टर ये भी बोले हैं कि आपके राजनंदिनी हो सकता है, अगर उसका मैं अच्छा मोटिवेट करते रहें तो 1.5 महीना में भी ठीक हो सकती है। 1.5 महीने में ठीक हो सकता उसका ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। है। राजनंदिनी स्कूल जाओगी वापस से, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। स्कूल के कोई दोस्त याद है अभी तक? हाँ, याद है। आखिरी बार आप स्कूल कब गई थी? याद है? याद नहीं है। कौन सी क्लास में थी जब आखिरी बार आप गई थी स्कूल? तब 6 में थी। 6th में थी। क्या क्या परेशानी होता है राजनंदिनी आपको? सांस लेने में दिक्कत होता है, वॉमिटिंग लगता, पेट में पेन होता है, खांसी भी होता है, सर भी दर्द होता है। तो अब आप, सर भी दर्द होता है, तो अब आप ठीक हो जाएगी, वापस से स्कूल जाएंगी, कैसा लगेगा? अच्छा फील होगा। अच्छा फील होगा। दोस्तों की याद आती है? हाँ, पढ़ाई कैसा लगता था आपको? अच्छा लगता था। पढ़ाई के अलावा और क्या पसंद था? रील्स बनाना। रील्स बनाना। रील्स बनाना। लेकिन रील्स बनाना बच्ची को पसंद था। आज वो भी उसका वही चैनल है। ये चैनल भी था आपका? हाँ, 2020 में उसको खोले थे, तो अभी उसी के साथ 24 घंटे उसी के साथ वही करता हूँ, रील बनाओ पोस्ट करो, वही करती है वो, तभी उसका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होता है। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि सोशल मीडिया का पावर बहुत बहुत स्ट्रांग है? पावर है, बहुत पावर है। सोशल मीडिया का सही तरह से यूज़ किया जाए तो उसमें हर चीज़ का आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल नहीं मिलेगा, ये मैंने देख लिया। आज जब एक चीज़ और है, जब सारे न्यूज़ चैनल आपके जो क्रिएटर हैं वो लोग अगर आपके साथ हैं तो आपको कोई डिफीटेड नहीं कर सकता, चाहे आप जितनी भी तकलीफ में हो। और जिस फील्ड में एक बार तीर्थनाथ आकाश जी लोकतंत्र 19 के उतर जाएं तो वो तो फतेह होना ही है। आई रियली एडमायर दिस पर्सन। हमारे संपादक तीर्थनाथ आकाश जी भी काफी दिनों ये- से परेशान। इनका नंबर मैं इनको 1 साल से देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, इनका एक एक चीज़ मुझे इतना ही। लेकिन मेरे एक मित्र हैं, छोटे भाई हैं 99 न्यूज़ के, उनसे मैं मांगता था, वो बोलते नहीं अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे। वो 4 दिन पहले मुझे उनका नंबर दिया थे, बोला अब हमको चाहिए उनका नंबर। 4 दिन में ये इतना कर दिए, तो सोचिए अगर पहले होता तो मेरा सब दुख ही दूर हो जाता। बिल्कुल। हेल्पफुल इंसान है, लेकिन
आदमी समझता नहीं है तो बहुत कुछ बोल देता है। हाँ, तो कह सकते हैं जहाँ पे अगर आप हर जगह से हार गए हैं तो लोकतंत्र 19 वहाँ पे सहारा बन के निकलता है और ये सच साबित भी हुआ है। ये पिता हर जगह से हार चुके थे, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री, जितने भी बड़े बड़े वहाँ के विधायक से भी आपने बातचीत की होगी। हमारे विधायक ने जब फर्स्ट टाइम किया था उन्होंने मुझे दिया था, वो बोले भी थे कि फिर जब जाओगे तब मुझे बोलना, मैं कुछ करूँगा। वो ठीक है, वो अच्छे इंसान है, वो कभी मैंने हमको निराश नहीं किए। नहीं बाकी जितने हैं बाप रे बाप, मतलब उधारी करे गाड़ी भाड़ा करके बेटी को लेके जाता था, सामने अटैक होता था, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। इतने मैंने क्या बोलें, बोलने में भी आंसू आ जाता मुझे। एक समय था जो बेटी को मैं कैसे देखता था वही मैं ही जान रहा हूँ। 4 सालों से आप बहुत struggle 4 साल से आप बेटी को रोज ये पीड़ा में, कष्ट में देखते थे और हर चीजें, इनकी दुकान भी छूट गई, दुकान भी अब सब कुछ, इवन आई कांट गिव हर बेस्ट फूड ऑल्सो। ऐसा हालत हो गया था मेरा, ऐसा हालत है अभी भी स्टिल नाउ, बिकॉज आई एम जॉबलेस। सब कुछ लुटा दिया। मेरे भाई को भी स्टोमक कैंसर है। बहुत परेशान हूँ ज़िंदगी से, कब क्या कर लेता कोई ठीक नहीं था। ये इंद्रजीत जी हैं, राजनंदिनी के पिता, अभी बहुत भावुक हो चुके हैं। ये अटैक जो है आज से नहीं आ रहा है, ये 2021 से बेटी को अचानक पेट में दर्द होता है, उसके बाद डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो गायनोलॉजिस्ट बीमारी कहा जाता है, उसके बाद फिर एक एक करके बीमारियां जो है बढ़ती चली जाती है। 7 प्रकार की बीमारियां होती है, हर जगह पे ये दर दर भटकते हैं, लाखों के खर्च आते हैं। आप कर्ज में भी 30 लाख 30 लाख कर्ज 30 लाख कर्ज में डूबा हुआ पूरा नेट। बहुत मैंने मैंने फालतू, मैंने जो सुबह डर्टीस्ट सिचुएशन में अभी हूँ मैं। 30 लाख कर्ज में अभी कर्ज में, बैंक लोन लेके। ये पिता है। खैर अभी 30 लाख का कर्ज इन पे और है, और अभी तक हम बिल्कुल आपकी तारीफ करेंगे कि आप जो कैमरे के जो वीडियो देखते हैं, हमारे जो दर्शक है, आपने काफ़ी मदद किया। हम हो सकता है तो हम आपका एक एक का नाम लेते, लेकिन वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने 1 रुपया भी दिया है वो भी बेहद तारीफ़े काबिल है। आप लोग सब, अभी भी बच्ची को 5 लाख रुपया और ज़रूरत है और आगे का इलाज के लिए, और हमने आपको दिखाया कि पिता अभी भी 30 लाख के कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं। बेटी ठीक हो जाएगी सर, फिर आगे क्या आप काम पे वापस पकड़िएगा? बिजनेस अभी तो काम भी कहीं नहीं मिलता आजकल। जिसके ऊपर छत्र छाया हो किसी नेता का तो उसी को काम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्या काम करते थे सर आप? मेरा अपना बिजनेस था, किस चीज़ दुकान था, एक 2 गाड़ी था, 2 ऑटो था, सब कुछ था, लेकिन अच्छा था, लेकिन सब कुछ बिखर गया इसके लिए। तो किस चीज़ का मतलब दुकान है? लेडीज कॉर्नर था, वही था, और 2 गाड़ी 2 ऑटो, वो सब बिक गया? सब बिक गया, सब बिक गया, सब बिक गया। सब बिक गया। फादर को भी लंग्स कैंसर था ना, तो उसमें भी सब बहुत। शुरुआती दिनों में ही अगर किसी ने सहायता की होती। अच्छा, आयुष्मान कार्ड फिर आयुष्मान कार्ड एप्लीकेबल नहीं है वेलोर में। लोग बहुत बोलते हैं, बहुत कोई बोला कि प्रोटोकॉल के हिसाब से। मैं प्रोटोकॉल के तहत भी जाने खोजा, लेकिन प्रोटोकॉल में कोई ही नहीं मिलता। आप विश्वास नहीं कि जब जिस दिन मैं हेल्थ मिनिस्टर के पास गया, उस दिन उनका बिहेवियर हमको बहुत अजीब लगा। एक इंसान कैंसर का पेशेंट है, वो 7 लाख का वेलोर का लेके आया एस्टिमेट, वो सीधा बोलते हैं 7 लाख का नहीं करेंगे हम, 3 लाख करके आओ। वहाँ पर भी गेम खेल रहा है, और मिशनरी में इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य सर बोलते हैं ऐसे। हम क्या बोले, अब मैंने उनको तो रील बनाने से फुर्सत नहीं मिलती। नहीं, वो तो बकायदा वो स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर है, वो इस तरीके से बात कहेंगे एक गंभीर बीमारी में, तो फिर और किससे उम्मीद? बल्कि वो कहते हैं कि वो डॉक्टर भी है। वो काहे का डॉक्टर है मुझे आज तक समझ में नहीं आया, बिकॉज आई एम टॉकिंग टू हिम इन इंग्लिश, ही इज जस्ट स्पीक इन हिंदी। ये डॉक्टर क्या बोले अब उनको, छोड़िए, अब उनको बोलने जाएंगे तो बेकार उनको खराब लग जाएगा। उनका समर्थक मुझे गाली देने लगेंगे। ये हम आपको उस परिवार से मिला रहे हैं। हमने एक वीडियो साझा किया था। मुझे जितना पब्लिक का प्यार मिला, न्यूज़ चैनल का प्यार मिला, उतना किसी और भी, मैंने जितना भी बोला, बड़े पद अधिकारी जो है, जनप्रतिनिधि, उनका नहीं मिला। एक एक को कॉल किया, एक एक के पास गया, गिराया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसी एक ने भी एक ने भी चाहा होता ना तो बेटी अभी स्वस्थ होती, और शायद इतना कर्ज नहीं होता। इतना कर्ज नहीं होता। एक ने भी अगर चाह लिया होता। सबके पास कैपेसिटी है, कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। नहीं, हमने आपको दिखाया ना कि मनजीत सिंह एक इंसान है, उन्होंने 3 लाख रुपए तक दे दिया, तो अभी भी ज़रूरत तो है, लेकिन
सोचिए आप स्वास्थ्य मंत्री उस पद पे बैठे हुए हैं या फिर कोई भी इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए, तो 8 से 10 लाख शायद उनके लिए इतनी भी मुश्किल नहीं होती। क्योंकि हम देखें यहाँ पे हमारे जो वीडियोस देख रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे थे, बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते, वो फिर भी 1000 रुपया 500 रुपया दे रहे थे। तो आप सोचिए कि शायद अगर ये पहले कर दिया जाता, 2021 से बच्ची परेशान है, तो शायद आज इतना कर्ज भी नहीं होता इन पिता के ऊपर, और शायद नौकरी भी नहीं छूटती, और शायद बच्ची उस वक्त ही पढ़ने लगती। खैर, हम फिर भी शुक्रिया बोलेंगे जो भी हमारे ऑडियंस से आपने वीडियो शेयर किया, और जिस हद तक भी आप मदद कर सकते हैं आपने सारा कोशिश किया, और आज शायद थोड़ी सी बस पैसों की कमी है, 5 लाख 5.5 लाख सर। उसके बाद बच्ची ये हमारे साथ जो बैठी है, ये वापस से स्कूल जाएगी, पढ़ेगी, और बस यही हमने आपको दिखाना था, और धन्यवाद तो रहेगा ही। खैर, ऐसी खबरों के लिए आप लोकतंत्र 19 को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम रितिका शर्मा है, और फिर से धन्यवाद और जोहार।